नमस्कार नमस्कार, मैं हूं ललित शर्मा। आप देख रहे हैं इंडिया डेली। देखिए, आज मैं आपको सिर्फ एक गिरफ्तारी की खबर नहीं दिखाऊंगा। बात थोड़ी बड़ी है। अनमोल बिश्नोई नाम तो सुना होगा, अमेरिका से लाया गया है। आम धारणा यही है कि वह एक गैंगस्टर का भाई है, लेकिन कहानी शायद उतनी सीधी नहीं। कुछ सुराग बताते हैं कि मामला सिर्फ रिश्तेदारी तक सीमित नहीं, बात इंटरनेशनल नेटवर्क्स तक जाती है। जांच अभी चल रही है, कोई अपराध साबित नहीं हुआ, लेकिन कुछ सवाल ऐसे हैं जिन्हें नज़रअंदाज नहीं किया जा सकता। तो आज हम सिर्फ जानकारी नहीं देंगे, सवाल उठाएंगे, क्योंकि अगर ये सवाल हमने नहीं पूछे तो फिर पत्रकारिता अधूरी रह जाएगी और हम वो नहीं चाहते। एयरपोर्ट सुरक्षा ऑप्शन। अमेरिका से प्रत्यर्पण के बाद दिल्ली एयरपोर्ट पर जैसे ही कदम पड़ा, सुरक्षा एजेंसियों ने अति सुरक्षित मोड एक्टिव कर दिया। एनआईए की टीम, कई लेयर चेक्स, डॉग स्क्वाड की निगरानी, विमान लैंड होने से पहले ही रनवे का ब्लॉकेज। सूत्रों के मुताबिक ये पहली बार है जब किसी गैंग नेटवर्क आरोपी पर इतना हाई प्रोटोकॉल लागू हुआ। उसकी भूमिका हत्या, धमकी, फंडिंग और विदेशी कनेक्शन तक बताई जा रही है, लेकिन अभी अंतिम पुष्टि नहीं। जांच जारी है। टीमों ने उसे बिना किसी पब्लिक संपर्क के सीधे सुरक्षित वाहन में शिफ्ट किया। जी, हम बात कर रहे हैं अनमोल बिश्नोई की। एयरपोर्ट से कोर्ट रूम तक पूरा रूट गुप्त रखा गया ताकि कोई बाधा ना आए। सुरक्षा इस स्तर की थी कि कुछ अधिकारियों ने इसे उच्च जोखिम प्रोफाइल बताया। सवाल उठता है कि क्या ये सिर्फ एक गिरफ्तारी है या उन खुलासों की शुरुआत जिसे देखकर जो सामने जब आएंगे तो सारे हैरान रह जाएंगे। हाई प्रोफाइल केस संदर्भ। पिछले 3 सालों में कई हाई प्रोफाइल मामलों में इनका नाम सामने आया है, जैसे सलमान खान मैटर, सिद्धू मूसेवाला हत्या और राजनीतिक हत्या केस तक। कागजों में वांछित डिजिटल बातचीतों में सक्रिय, और अब अदालत में आरोपी जांच एजेंसियां कहती हैं कि भूमिका संदिग्ध पर न्यायिक प्रक्रिया से गुजरना जरूरी है। कानून कहता है साबित होने तक दोषी नहीं। इन मामलों की टाइमलाइन और लिंकेज अभी भी ऑफिशियल बयानबाजी से बाहर है। कुछ पूछताछ में संदिग्ध वित्तीय लेन देन के संकेत भी मिले हैं, पर सबूत अभी कोर्ट में पेश होने बाकी हैं। जांच अधिकारी इसे सूचना चरण बताते हैं, पुष्टि वाला नहीं। लेकिन दर्शक पूछते हैं, क्या सिस्टम देर से जागा? विदेशी कनेक्शन। उसका विदेशी पासपोर्ट, संदिग्ध मूवमेंट, डिजिटल रूटिंग और कई देशों में कथित लोकेशन टीमों का दावा है। सालों से विदेशी जमीन पर नेटवर्क एक्टिव। कुछ दस्तावेज संकेत देते हैं कि वो ऑपरेशन कोऑर्डिनेशन में शामिल रहा, मगर ये सब अभी जांच के दायरे में है। डिजिटल उपकरणों और कम्युनिकेशन लॉग की फॉरेंसिक जांच शुरू हो चुकी है। कुछ एजेंसियां मानती हैं कि विदेश से बातचीत सिर्फ सूचना पास तक सीमित भी हो सकती है। अब जांच के आधार पर तय होगा कि वो निर्देश देता था या सिर्फ संपर्क का माध्यम था। सवाल, क्या वह विदेश में ऑपरेट करता था या सिर्फ नाम उपयोग होता था? सिस्टम कनेक्शन। जिस केस में उसे भारत लाया गया है वो सिर्फ एक हत्या नहीं, ये उस सिस्टम का इशारा है जहां अपराध, राजनीति और प्रभावशाली नेटवर्क एक दूसरे को छूते हैं। कुछ सूत्र बताते हैं कि विदेश में सुरक्षित शरण मिली, लेकिन आधिकारिक पुष्टि नहीं। बीते कुछ महीनों में 3 गुमनाम चेतावनियां एजेंसियों को मिली थी। आरोप है कि रकम का इस्तेमाल हथियार और लॉजिस्टिक सपोर्ट में हुआ, पर डॉक्यूमेंट अभी बंद लिफाफे में है। अगर ये नेटवर्क खुला तो कई पूर्व मामलों को फिर से खोला जा सकता है। चुप्पी कई सवालों को जन्म देती है। परिवार का पक्ष। उसका भाई पहले से ही जेल में है। कई लोगों का आरोप, नाम का प्रभाव बढ़ा। परिजनों का कहना सिर्फ रिश्ते की सजा दी जा रही है। ये बयान टीवी पर गूंजते हैं। परिवार ने कहा जांच हो पर न्यायिक पूर्व, और सुरक्षा की मांग भी की। कुछ स्थानीय प्रतिनिधियों ने भी अदालत में पारदर्शिता की अपील की है। उधर वकीलों का कहना है कि कई कनेक्शन अनुमान पर आधारित हैं, तथ्यात्मक नहीं। सवाल, क्या रिश्तेदारी अपराध का आधार हो सकती है? जांच प्रक्रिया। कई जांच एजेंसियां अब उसके डिजिटल डेटा, वित्तीय लिंक और विदेशी संवाद खंगाल रही हैं। एक गलती कानूनी पकड़ में खिंचाव ला सकती है। अब अदालत तय करेगी क्या सजा, क्या सच और क्या कहानी।
जांच अधिकारी कहते हैं हम अभी शुरुआती चरण में हैं, अंतिम तथ्य सामने आने में अभी समय लगेगा। साइबर एक्सपर्ट्स सहित एक संयुक्त विशेष टीम बनाई जा रही है और अगर विदेशी लिंक साबित हुए तो इंटरनेशनल कोऑपरेशन और भी बढ़ सकता है। आगे का संकेत, ये गिरफ्तारी सिर्फ अपराध की वारदात नहीं बल्कि सिस्टम के फ्रेमवर्क की जांच है। अगर सच सामने आया तो ये केस अकेला नहीं रहेगा और अगर छिपाया गया तो इतिहास में दर्ज होगा। सच कभी बाहर नहीं आया। कुछ पत्रकार इसे पिछले दशक के सबसे बड़े क्राइम रिलीव से जोड़ते हैं। जांच अधिकारी भी मानते हैं अगर परत खुली तो कई फाइलों का रुख बदल सकता है। अब इंतजार है नतीजों का नहीं, पूछे गए सवालों के जवाबों का। आज उसने लैंड किया, कल कोर्ट में पेश होगा, फिर शुरू होगी पूछताछ, जवाबों की नहीं सच की तलाश की। क्या यहाँ से नए खुलासे होंगे? क्या नामों और राशि में छुपा नेटवर्क सामने आएगा या पुलिस डायरी में एक और फाइल बनकर रह जाएगी? फिलहाल भारत देख रहा है, क्योंकि कभी कभी एक गिरफ्तारी इतिहास लिख देती है। आप देखते रहिए इंडिया डेली, फिर मिलते हैं बड़ी खबर के साथ।